ज्योग्राफी यानी भूगोल का परिचय। क्या आज पढ़ेंगे रे? भूगोल का परिचय। भूगोल का परिचय आज के सेशन में तुमको बताया जाएगा कि भूगोल क्या है, भूगोल का प्रतिपादन किस शब्द से हुआ, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ और किस यूनानी साइंटिस्ट या कोई भी साइंटिस्ट विद्वान या तुमको जो है सो ज्योग्राफी भूगोल का तुमको भूगोलक बोल दूं कि भूगोलक से आके अपना जो है सो किस तरह से भूगोल के प्रति अपना राय दिया, उसी चीज सबको बारे में क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले तो ये हेडलाइन का मतलब तुम लोग को समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, किसी भी चीज के बारे में बताना, उसका क्या है परिचय। इंग्लिश में जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा से बना है। किस भाषा से? यूनानी भाषा। ज्योग्राफी शब्द जो है तो यूनानी भाषा के ज्योग्राफिया से बना है। किससे रे? ज्योग्राफिया। किससे? ज्योग्राफिया, जिसका अर्थ जो होता है ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी जो शब्द लिया गया, वर्ड बनाया गया वो यूनानी के किससे? ज्योग्राफिया से। ज्योग्राफिया का अर्थ दो खंडों में बांट कर किया गया है, एक तो जियो, एक जियो और दूसरा तुमको ग्राफिया। ग्राफिया जियो का मतलब होता है तुमको पृथ्वी, अर्थ। क्या होता है? अर्थ। ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को हम लोग चित्रण या वर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रण या वर्णन। ठीक है, चित्रण या वर्णन। अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी। क्या बोलते हैं? पृथ्वी। तो जो ज्योग्राफी शब्द तुमको यूनानी लैंग्वेज से जो बना है, यूनानी नामक शब्द से बना है, क्या बना है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफिया यूनानी नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ दो खंडों में ली जाती है, दो पार्ट में बांटा जाता है, एक जियो, दूसरा ग्राफिया। जियो का मतलब अर्थ या पृथ्वी होता है, ठीक है, और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, चित्रण या वर्णन। क्या होता है? चित्रण या। तो पृथ्वी के जितने भी हिस्सा है वो भले का ऊपर का हो या नीचे का हो या बीच का हो, सबके बारे में जब अध्ययन करेंगे ना, वर्णन करेंगे ना, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भूगोल। ज्योग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्योग्राफी। समझ में आ गया? फिर से समझो। भूगोल हिंदी में तो याद रखोगे भू जोड़ गोलाकार। पृथ्वी एक गोलाकार संरचना में है, उस गोलाकार संरचना के बारे में अध्ययन करना हम क्या कहेंगे? भूगोल। प्रॉब्लम यहाँ तक। दूसरा याद रखना है कि ज्योग्राफी जो है वो तुमको यूनानी शब्द की ज्योग्राफिया से बना है, जिसका अर्थ दो खंडों में, एक जियो जिसका मतलब पृथ्वी होता है, जिसपे हम लोग रहते हैं, अपन जीवन का व्यतीत करते हैं, अपने साथ बहुत सारा एनिमल यहाँ पे अपने जीवन को क्या करता है? व्यतीत करता है। यानी टोटल सोलर सिस्टम में टोटल कितना? 8 प्लैनेट है। 8 प्लैनेट है ना, तो 8 प्लैनेट में जो जीवन बसता है वो ज्यादातर कहाँ है? पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी यानी अर्थ, जिस पर जीवन संभव हो, ठीक है। और दूसरा होता है ग्राफिया। ग्राफिया जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी चित्रण या वर्णन, यानी पृथ्वी के कोई भी स्ट्रक्चर हो, पृथ्वी का कोई भी सरफेस हो, वो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो या मिडिल हो। पृथ्वी का तो 3 ही स्ट्रक्चर है। अपने लोग मिडल में रह रहे हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर हो जाता है, नीचे हो जाता है मेटल। जितने भी मेटल सब तुमको नीचे क्रस्ट पड़ते हैं, मेटल पड़ते हैं ना, तो वो सब इंटीरियर है ना। तो सबके बारे में जो अध्ययन करेंगे सब क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का डिफाइन क्या करोगे? क्या बोलोगे? ज्योग्राफी किसे कहते हैं? भूगोल में क्या बोलोगे? भूगोल एक ऐसी शास्त्र है जिसमें पृथ्वी से संबंधित सभी हिस्सों, भाग एवं उसके बारे में चित्रण द्वारा या वर्णन करना तुमको क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। पृथ्वी के बारे में पढ़ना, समझना, जानना, उसके बारे में स्पष्ट करना, चित्रण करना, वर्णन करना, सब क्या है? ज्योग्राफी। प्रॉब्लम है ये जो चीज, इतना रायता भरी चीज जो बताने का काम किया है वो कौन किया है? तो याद रखो इराटोस्थेनेस। ये जो चीज अभी जितने भी बताए ना, ये जो जितने भी चीज बताए सब तुमको साइंटिफिक लेवल पे बताया गया था। साइंटिफिक लेवल का मतलब हो गया वैज्ञानिक स्तर पे बताए थे। क्या स्तर पे? वैज्ञानिक स्तर का मतलब जानते हो कि कुछ न कुछ प्रमाण हो। वैज्ञानिक सब जो भी कार्य करता है तो प्रमाण पे ही कार्य करता है। बिना निरीक्षण, मतलब निरीक्षण करेगा, निरीक्षण से प्रमाण ढूंढता है कि हम जो ये पूरे दुनिया के पास प्रस्तुत करेंगे, क्या वो प्रस्तुत करने लायक तो कुछ न कुछ प्रमाण होनी चाहिए ना, तब ना मानेगा कि हाँ ये चीज एक्चुअली में यही चीज है। और वो चीज जब करेगा ही नहीं तो वो मतलब कोई मानेगा ही नहीं।
तो उसी को वैज्ञानिक स्तर, वैज्ञानिक स्तर का मतलब होता है कुछ न कुछ प्रमाण हो, उससे संबंधित कुछ न कुछ ऐसी चीज हो जिसे स्पष्ट करने पर वही चीज का अर्थ निकलता हो, तो वो बताने का काम मतलब जो होता है वो क्या होता है, वैज्ञानिक स्तर। ठीक है, तो ये जो जितना बताएं सब क्या था, वैज्ञानिक स्तर। इसको बताने का काम सर्वप्रथम कौन किया है, तो इराटोस्थेनीज। कौन क्या है, तो याद रखें, यहाँ पे हम इसके नोट लिख देते हैं, इसका डिफाइन तो कर लोगे ना। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। अभी याद रखना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जिसपे अपने लोग रहे उसके बारे में अध्ययन करना, नहीं। पृथ्वी के टोटल 3 हिस्सा होता है। पृथ्वी के टोटल कितने हिस्सा, 3 हिस्सा। कौन कौन, तो याद रखना, पृथ्वी का भाग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, भाग। किसका, पृथ्वी का, पृथ्वी का भाग। तो पृथ्वी के टोटल 3 हिस्सा होता है। एक होता है तुमको एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल वाला भाग, एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के बाहरी संरचना जो दिखता है अपने लोग जहाँ है उससे ऊपर वाला, तो एटमॉस्फेयर है। अपने लोग एटमॉस्फेयर यानी लैंड पे रह रहे हैं, तो लैंड पर भी तो एटमॉस्फेयर है ना, उसके ऊपर जाओ तो अलग भाग मिलेगा। तो वो सब किसमें आ जाए, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में। इसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा। दूसरा पार्ट याद रखोगे क्या चीज, तो दूसरा पार्ट याद रखोगे कि जिसपे अपने लोग रहते हैं, जिसको मिडिल पार्ट कहा जाता है। मिडिल, या सीधा इसको मिडिल पार्ट क्या, सरफेस ऑफ अर्थ याद रखना है, सरफेस ऑफ, सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का पृष्ठ, पृथ्वी का भूपृष्ठ जिसपे अपने लोग रह रहे हैं, उसके बारे में भी अध्ययन। क्योंकि पृथ्वी पर तो बहुत सारी चीज है ना, समुद्र है, महासागर है, भूमि है, जंगल है, जानवर है, पक्षी है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, लड़की छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, कि वो तो पृथ्वी पर है। क्या वो क्या ज्योग्राफी का वो हिस्सा नहीं है, वो भी जो पृथ्वी का हिस्सा है ना, तो पृथ्वी का हिस्सा है, यानी इसके बारे में भी पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी। थर्ड याद रखना है इंटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब पृथ्वी पे अपने लोग जहाँ है उसके ठीक अंदर जाएंगे, तो अंदर जाने पे बहुत सारा चीज मिलता है, मेटल, मिनरल्स, क्रस्ट, अलग अलग भाग है, मेंटल है, क्रस्ट है, कोर है, इस सभी के बारे में भी अध्ययन करेंगे तो सब क्या होगा, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का मतलब समझ में आया, ज्योग्राफी 2 शब्द से मिल, मतलब ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जियो, जोग्राफिया। जियो का मतलब अर्थ, ग्राफिया का मतलब चित्रण, वर्णन। अर्थ के सभी हिस्सों के बारे में अध्ययन करना तुमको ज्योग्राफी कहलाती है। अर्थ के टोटल 3 हिस्सा होता है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर वाला पार्ट, यानी जहाँ अपने लोग रहे उसके ठीक ऊपर वाला, जिसको एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में अध्ययन करना। दूसरा सरफेस ऑफ अर्थ, इसके बारे में अध्ययन करना। तीसरा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये तीनों को मिला के जब अध्ययन करेंगे तो सब क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी। और जब यह तीनों से जब बाहर जाएंगे तो वो अलग अलग कहलाएगा। अब जैसे स्पेस में गया तो स्पेस को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। स्पेस के बारे में अध्ययन जो करेंगे तो उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो वो अर्थ से अलग है, उसका अलग एक चैप्टर बन जाएगा, उसका एक अलग पुस्तक बन जाएगा। जैसे इस तरह से अलग पुस्तक ज्योग्राफी का है ना, उसी तरह से तुमको ज्योग्राफी की तरह ही एक और पुस्तक होता है, उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी पृथ्वी को छोड़कर बाकी स्पेस में, सोलर सिस्टम या गैलेक्सी में जितनी भी चीज है सबके बारे में अध्ययन करेंगे तो वो एस्ट्रोलॉजी कहलाएगा। प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। इतना चीज जो हम बताएं ये किसी न किसी वैज्ञानिक के द्वारा तो बताया गया होगा, भूगोलक शास्त्री के द्वारा बताया गया होगा। तो याद रखना, ये जो बताने का काम किया था वो इराटोस्थेनीज किया था। कौन किया था, इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज नामक भूगोलक शास्त्री ने ही 270 ईसा पूर्व में भूगोल को वैज्ञानिक स्तर पे, किसके स्तर पे, वैज्ञानिक स्तर पर स्पष्ट किए थे,
इसलिए वर्तमान में हम लोग एराटोस्थेनीज को द फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? द फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी भूगोल का वर्तमान पिता, यानी इसका मतलब वर्तमान पिता, इसको मेन फादर किसको कहा जाता है? एराटोस्थेनीज। बहुत सारा भूगोलक शास्त्री भूगोल से संबंध में बताए हैं, पर प्रमाणता सही ढंग से नहीं था। कुछ दिए, कुछ छूटता था, कुछ नहीं छूटता था, कुछ रहता था, कुछ नहीं रहता था, इसलिए उसको फादर नहीं बनाया गया। पर जब एराटोस्थेनीज जो स्पष्ट किया तो वो एक्चुअली भूगोल का सब प्रमाण मिल रहा था, इसलिए हम लोग एराटोस्थेनीज को भूगोल को क्या मानते हैं? फादर मानते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस याद रखना, एराटोस्थेनीज नामक भूगोलक शास्त्री ने ही 270 ईसा पूर्व पहले ही भूगोल के बारे में वैज्ञानिक स्तर पे क्या कर दिए थे? बता दिए थे, स्पष्ट कर दिए थे। इसलिए एराटोस्थेनीज को, किसको? एराटोस्थेनीज को क्या बोलेंगे? द फादर ऑफ ज्योग्राफी। हाँ, द फादर ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ तो कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? इसके आगे अब ये जो बताने का काम किया था सिर्फ 270 में नहीं किया, ठीक है? ये 270 से 195 के बीच चला है इसके बारे में बताने का, ठीक है? तो इसमें घबराना नहीं कि सर बहुत सारा बुक में 272 195 दिया, कोई नहीं, तुम एक ही याद रखो या दोनों याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो स्टार्टिंग था ना 270 दिया, मतलब पूरा एक्सप्लेन करने का काम कितने तक चला? 270 से 195 तक चला। प्रॉब्लम है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो ये हो गया तुमको एराटोस्थेनीज सबसे पहले तुमको ये क्या किए थे? वैज्ञानिक स्तर पे बताने के काम किए थे, ठीक है? और साइंटिस्ट सब थे, जिसमें एक और साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, हिकेटियस। एक और साइंटिस्ट का नाम क्या रखना है? हिकेटियस। क्या चीज? 2 नंबर में, 2 नंबर नोट, हिकेटियस। हिकेटियस, हिकेटियस नामक भूगोलक शास्त्री ने भूगोल को सर्वप्रथम स्पष्ट किया, पर इसके प्रमाणता नहीं दी गई। मतलब ये जो स्पष्ट किए ना, वो प्रमाण नहीं दिए थे सही तरह से। वो भी बताए थे भूगोल ऐसे वैसे है, ठीक है? भूगोल के बारे में जितना ये बताए ना उतना वो भी बताए थे, पर इसके अपेक्षा कम बताए थे। जिस तरह से इसके बताने पे इसका प्रमाण था, इसके बताने में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको फादर नहीं मानेंगे। पर बताए थे, इसका भी नाम याद रखना है, साथ ही याद रखना है। एराटोस्थेनीज और हिकेटियस का भी नाम याद रखना है, पर फादर तुमको इसको बोलना है। और सर्वप्रथम कौन बताने का काम किए थे? तो तुमको याद है, भूगोल के बारे में सर्वप्रथम साहित्य दृष्टि से बताने का काम कौन थे? हिकेटियस। और तुमको भूगोल को तुमको व्यवस्थित तरीका से या वैज्ञानिक स्तर पे बताने का कार्य कौन? एराटोस्थेनीज। इसलिए एराटोस्थेनीज को क्या बोलोगे तुम लोग? फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो अभी आगे जितने भी पढ़ेंगे सब किसका राय पढ़ेंगे? एराटोस्थेनीज के द्वारा बताया गया चीज ही पढ़ेंगे, हिकेटियस के द्वारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो एराटोस्थेनीज इतना चीज बताने के बाद ये भी बताएं कि भूगोल जो आप पढ़िएगा बारे में ये बताएं क्या कि भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है, वो ज्योग्राफिया शब्द से बना है, जिसका 2 अर्थ होता है, जियो ज्योग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया का मतलब डिस्क्रिप्शन यानी चित्रण या वर्णन। अर्थ के सभी हिस्सों यानी एटमॉस्फेयर यानी एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा तुमको क्या चीज? ज्योग्राफी। ये बताने का काम कौन किया? एराटोस्थेनीज। इतना बताने के बाद बताएं कि भूगोल का कई हिस्सा हो सकता है, भूगोल का कई पार्ट हो सकता है, भूगोल कई तरह से पढ़ी जा सकता है। किसने कहा? एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज के द्वारा ही भूगोल को कुछ भागों में बांटा गया, ठीक है? इतना पहले तुम लोग को समझ में आया? नोट करो उतना, उसके बाद हम टैप्स बता रहे हैं। ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी चीज बताएं, ये समझ में आ गया? ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 भूगोलक शास्त्री का नाम याद रखना, विद्वान का नाम याद रखना है। एक एराटोस्थेनीज और दूसरा क्या चीज? हिकेटियस। तुमको क्या साहित्य लेवल पे बताने का काम किए थे, और एराटोस्थेनीज वैज्ञानिक स्तर पे बताने के काम किए थे, ठीक है? आप देखेंगे कि ज्योग्राफी को जो बांटे थे
एरेटोस्थेनीज के द्वारा जो ज्योग्राफी को बांटा गया। तो ज्योग्राफी को याद रखना मेनली 2 टाइप्स में बांटा गया। कितना? 2 टाइप्स। कितना? 2 टाइप्स। ज्योग्राफी को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। केमिकल है तेरे ह्यूमन ज्योग्राफी केमिकल। देखो, अरे पृथ्वी को बनाने का काम सिर्फ प्रकृति थोड़ी किया, प्रकृति के साथ साथ मनुष्य भी किया है ना। पृथ्वी पे जितना प्रकृति चीज है उतना मनुष्य के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल चीज सब भी है ना। तो याद रखना कि ये फिजिकल ज्योग्राफी में याद रखना है तुमको भौतिकी भूगोल, यानी ये भूगोल की एक ऐसी भाग है जिसको बनाने में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी फिजिकल भौतिकी ज्योग्राफी की एक ऐसी भाग है जो प्राकृतिक विधि से बना है, अर्थात जिसे बनाने के लिए मनुष्य का या मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं, अर्थात बिना हस्तक्षेप के जो ज्योग्राफी तैयार हुआ है उस ज्योग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। अब जैसे जलवायु है, क्या आदमी ने बनाया जलवायु को? नहीं ना, अपने से तैयार हुआ है। ठीक है, तो याद रखोगे भूगोल की वैसी भाग जो बिना मानव के हस्तक्षेप के बना हो। यहाँ पे इसका हम डिफाइन कर देते हैं, भूल जाओगे तुम लोग। देखो, भूगोल का वैसी भाग जो बिना मानव के हस्तक्षेप के बना हो तो उसे भौतिकी भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। एग्जाम्पल में तुमको पता ही है, 4 तरह के इसमें ले लो ज्योग्राफी को। जितना कौन? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद क्या चीज? तो उसके बाद याद रखो ओशिनोलॉजी और बायोज्योग्राफी। सब क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी है। और ह्यूमन का ठीक इसका अपोजिट डिफाइन करो, जिसको बनाने में ह्यूमन अपना हस्तक्षेप दिया है, जिसको बनाने में तुमको जो मानव अपना योगदान दिया, जिसको बनाने में मानव अपने तकनीकी के हिसाब से बना के तैयार किया है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी। तो याद रखना वैसी भूगोल जो मानव के हस्तक्षेप के द्वारा बना हो तो उसे मानव भूगोल कहते हैं। याद रखना मानव भूगोल का टैप्स बहुत है, मेनी टैप्स। देयर आर मेनी टैप्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, यानी इसका जो टैप्स है वो बहुत है। इसका टैप्स हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे जो 12th में दिया हुआ है। ठीक है, अभी नहीं, 22 तारीख से इसका सेशन स्टार्ट होगा। हाँ, बहुत है, नोट कर लेना। संभव नहीं ना है। सबसे पहला भाग हो जाता है तुमको क्या चीज? जियोमॉर्फिक। ठीक है, जियोमॉर्फिक। दूसरा याद रखना है क्लाइमेटोलॉजी। जियोमॉर्फिक, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी। तीसरा याद रखना है ओशिनोलॉजी। और 4 में याद रखना है तुम लोग क्या चीज? बायोज्योग्राफी। जियोग्राफी, बायो हर जगह, जियोलॉजी। जानवर हो अपने लोग जो है, जानवर हो गया अपने लोग जितने भी सजीव वस्तु है पृथ्वी पर ही है ना, या पृथ्वी के बाहरी हिस्सा में है, पृथ्वी का हिस्सा है ना, तो अपने लोग कभी बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? बायोज्योग्राफी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने लोग पृथ्वी का क्या है? हिस्सा है, पृथ्वी पर है। ठीक है, तो ज्योग्राफी को कितने भागों में? 4। सबसे पहले जियोमॉर्फिक, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोलॉजी, बायोज्योग्राफी। तो जियोमॉर्फिक ये 4 को एक्सप्लेन करके उसका जिसका जो सिलेबस रहेगा वो सबसे पहला तुमको सिलेबस के चैप्टर कौन से स्टार्ट किया जाएगा? रिसोर्सेज बताया जाएगा। ठीक है, अब कल तुमको ये पॉलिटिक्स का बताने के बाद, अभी नहीं, अब जब भी स्टार्ट करेंगे हम सिलेबस तो हम आने के बाद। ठीक है, पहले जियोमॉर्फिक, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोलॉजी और उसके बाद तुमको बायोज्योग्राफी। सब कम 4 का अर्थ बता देते हैं क्या होता है। अब देखो जियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। जियोमॉर्फिक जो है वो 3 शब्द से मिलकर बना है। एक हो गया तुमको क्या चीज? जियो, दूसरा मॉर्फी, और तीसरा हो गया तुमको लॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी लगा लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉजी।
ध्यान से समझो। जियो का मतलब तुमको पता है, पहले ही तो बता दी है, अर्थ होता है, पृथ्वी होता है, या भू बोलो, क्या बोलो, भू हम यूज किए। पृथ्वी का तुमको पर्यायवाची शब्द भू, भू बोलेंगे या धरती बोलेंगे, ठीक है। मॉर्फी, मॉर्फी का मतलब होता है आकृति, यूनानी लैंग्वेज है, क्या है मॉर्फी, यूनानी लैंग्वेज, आकृति हिंदी, ठीक है। और लॉजी का मतलब तुमको पता ही है, स्टडी, क्या होता है स्टडी यानी अध्ययन या वर्णन, अध्ययन, अध्ययन। आप बताओ, तुम्हें लोग डिफाइन करो, जियोमॉर्फोलॉजी में क्या बोलोगे? जिसमें पृथ्वी की आकृति के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी की आकृति के बारे में अध्ययन करना या पृथ्वी की आकृति से संबंधित वर्णन करना, तुमको ये जियोमॉर्फोलॉजी कहलाएगा, भाग जियोमॉर्फोलॉजी कहलाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी भूगोल का एक ऐसी भाग है जिसके अंतर्गत भू आकृति से संबंधित सभी चीजों का वर्णन की जाती है, अध्ययन की जाती है। तो इस तरह से भूगोल के अंदर वर्णन करना ही जियोमॉर्फोलॉजी कहलाती है। क्या लोगे, लिख लोगे, फिर से सुनो। जियोमॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी की एक ऐसी भाग है जिसके अंतर्गत भू आकृति से संबंधित सभी को अध्ययन करना, वर्णन करना ज्योग्राफी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी कहलाती है। प्रॉब्लम है, समझ में आ गया? अब भू आकृति का मतलब जानो, इसमें बहुत आ जाएगा। भू आकृति में हम कुछ एग्जाम्पल तुमको बता रहे हैं। हम लोग जो रह रहे हैं कॉन्टिनेंट्स में रह रहे हैं, कह रहे हैं ना, सब कॉन्टिनेंट्स बोलो या कॉन्टिनेंट्स बोलो, इसमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। कॉन्टिनेंट्स में तो जानते हो ना, महाद्वीप, चलो हम हिंदी यूज करते हैं। महाद्वीप के बारे में अध्ययन करना, द्वीप के बारे में अध्ययन करना, उपद्वीप के बारे में अध्ययन करना, समझ में आ गया? फिर भूमि के बारे में अध्ययन करना, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो जितना भी डॉटर ETC बहुत सा चीज है, ये पृथ्वी पर ये भू आकृति संबंधित से बहुत सारा चीजें, भू स्थलाकृति के बारे में भी अध्ययन करेंगे, सब क्या कहलाएगा? जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फिक आज से समझ जाओगे, पृथ्वी के बारे में आप अध्ययन करो तो डायरेक्ट मत बोलना कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो है ये, पर ज्योग्राफी की कौन सी भाग है? तो बोलना है सर ये जियोमॉर्फोलॉजी है। समझ में आ गया? स्टोन के बारे में अध्ययन करेंगे तो डायरेक्ट बोलना है सर जियोमॉर्फोलॉजी है ये। स्टोन यानी पत्थर, रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, पृथ्वी के ऊपर भू आकृति से संबंधित कुछ भी को अध्ययन करो, सब क्या कहलाएगा? जियोमॉर्फी। प्रॉब्लम है क्या? इसका मतलब समझ में आ गया? दूसरा तुमको क्या है? तो दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जो है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से? दो। एक क्लाइमेट, क्लाइमेट और दूसरा लॉजी। क्लाइमेटोलॉजी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक क्लाइमेट, दूसरा लॉजी। क्लाइमेट का मतलब होता है, तुमको पता है, जलवायु। क्या होता है? जलवायु। जलवायु। अब याद रखना, इसमें जलवायु में ही मौसम आ जाता है, वेदर आ जाता है। क्या आ जाता है? मौसम। इन्हें पढ़ाइएगा। हाँ, ये 10th का सिलेबस है। जलवायु, मौसम, वेदर। वेदर भी तुमको किस में लोगे? क्लाइमेट में ही लोगे, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, ठीक है। तो जलवायु और मौसम संबंधित जितने भी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे सब कहलाएगा क्लाइमेटोलॉजी। इसमें ही आ जाएगा। अब याद रखना, ये जो क्लाइमेट जो होता है वो भी दो तरह से होता है बच्चा, ठीक है। आधा अधूरा नॉलेज नहीं रखना है तुम लोग को। क्लाइमेट भी दो तरह से, एक होता अल्पकालीन के लिए, अल्पकालीन, और दूसरा होता है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन, नीचे देखो, क्लाइमेट भी दो तरह से, एक अल्पकालीन, दीर्घकालीन। अल्पकालीन का मतलब होता है कुछ समय के लिए, और दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय के लिए। ध्यान से समझो, अल्पकालीन का मतलब कुछ समय के लिए, और क्लाइमेट जो होता है वो दो तरह से, एक होता है अल्पकालीन, दूसरा दीर्घकालीन। अल्पकालीन में क्या आ जाएगा? वेदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेदर, ठीक है। समझ में आ गया? यानी मौसम आ जाएगा इसमें। मौसम देखते हो ना, पल पल चेंज होता है, गाना भी निकला है, मौसम की तरह बदल न जाओगे तुम, गाना है ना, चेंज होता है। मतलब देखोगे आज ये है वो है, थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, चेंज हो जाता है। तो ये मौसम क्या होता है? समय अनुसार परिवर्तन होते रहता है, बदलते रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरा दीर्घकालीन में क्या लोगी? तो दीर्घकालीन में तुमको आ जाता है क्लाइमेट। क्या आ जाता है? क्लाइमेट। 3-3 महीना, क्लाइमेट यानी जलवायु। ये 3-3 महीना, 6-6 महीना। आप जैसे मान लो स्प्रिंग आएगा तो 1.5 महीना स्प्रिंग सीजन ही रहेगा, समझ रहा है। तुमको जो है सो मान लो
ठंड का मौसम आया तो वो 1.5 महीना 3 महीना ऐसे ही रहेगा, गर्मी रहा तो 6 महीना रहेगा, वर्षा आया तो 1.5 महीना रहेगा। तो ये किस में आ जाएगा? जलवायु में। क्या इसमें? जलवायु में। तो अभी जितने भी चीज बताया गया है ये सब किसके अंतर्गत आएगा? क्लाइमेटोलॉजी। यानी क्लाइमेट के बारे में तुम जो अध्ययन करोगे ना, जलवायु या मौसम के बारे में कुछ भी पढ़ो, कुछ भी समझो, कुछ भी लिखो, इसके बारे में कुछ भी वर्णन करो, सब क्या कहलाएगा? क्लाइमेटोलॉजी। प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको ऊपर पढ़ो। उसके बाद का क्या है? ओशियनोलॉजी। क्या है? ओशियनोलॉजी। ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। इसमें एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं ना है। इसमें एग्जाम्पल क्या दे? जलवायु में हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? जलवायु से संबंधित। अब जलवायु हो गया तुमको ठंड मौसम, गर्मी मौसम, ठीक है। सीजन हो जाता है, जैसे सीजन में परिवर्तन आता है, पल पल परिवर्तन आता है, कभी गर्मी कभी ठंडा। तो तुमको जो है सो अभी मॉर्निंग का समय ये है तो शाम का समय अलग होगा, रात का समय अलग होगा। अभी जैसे ले लो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, मॉर्निंग में ठंड रहता है, दोपहर में गर्मी रहता है, शाम में हल्का गर्मी रहता है, रात में पूरा ठंड लगने लगता है। तो ये हुआ ना, तो ये सब किसमें आ जाएगा? मौसम। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मौसम जलवायु के बारे में अध्ययन करोगे वो कहलाएगा क्लाइमेटोलॉजी। अब क्या है? ओशियनोलॉजी। ओशियनोलॉजी में क्या होता है? तो ओशियन दूसरा होता है तुमको लॉजी, यानी ओशियनोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। ओशियन, दूसरा लॉजी। ओशियन यानी सागर, महासागर होता है ना, तो महासागर से संबंधित जितने भी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे सब कहलाएगा ओशियनोलॉजी। यानी ओशियन के बारे में अध्ययन करो, या सी के बारे में अध्ययन करो, या तुमको जो है सो तुमको स्थलाकृति, जल के अंदर, समुद्र के अंदर बहुत सारा स्थलाकृति होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करो, सब क्या कहलाएगा? पैसेज के बारे में भी अध्ययन करो। पैसेज ये समुद्र के अंदर की भाग सब होता है, जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारा जीव, चट्टान, रॉक्स, ये सब होता है ना, तो इस सब के बारे में अध्ययन करो, सब क्या आवाज होगा? ओशियनोलॉजी। क्या आ जाएगा? ओशियनोलॉजी। यानी समुद्र या जलाशय से संबंधित सभी चीजों के बारे में अध्ययन करना क्या चीज? ओशियनोलॉजी। अब बायोग्राफी तुमको 2 शब्द से मिलकर बना है, एक बायो, दूसरा क्या चीज? बायो, और दूसरा ज्योग्राफी। बायो यानी जैविक या जैविक भूविज्ञान। तो जैव के बारे में अध्ययन करना, जैविक वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना, सब क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। हम लोग क्या है? जैविक। पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन करना बायो और ज्योग्राफी कहलाती है। तो बायोलॉजिकल ही। पृथ्वी के ऊपर जितने भी तुमको जैविक वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे ना, सब क्या कहलाएगा? सब कहलाएगा तुमको क्या चीज? बायो ज्योग्राफी, यानी कि बायोलॉजी के। इतना समझ में आया? ज्योग्राफी के पार्ट कितना? 4। एक में बोलो जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा ओशियनोलॉजी, और चौथा बायो ज्योग्राफी। ये जियोमॉर्फिक और लॉजी का कितने वर्ड से मिलकर बना है? जियोमॉर्फिलॉजी। जियो का मॉर्फी का लॉजी का यानी जियोमॉर्फिलॉजी को क्या तुम डिफाइन करोगे? कि भू आकृति से संबंधित सभी चीजों के बारे में अध्ययन करना जियोमॉर्फिलॉजी कहलाता है। ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर, क्लाइमेट और लॉजी, यानी क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। और क्लाइमेट जो होता है वो 2 तरह से होता है, एक समय के लिए, एक लंबे समय के लिए। ठीक है। ओशियनोलॉजी जो होता है वो भी 2 वर्ड से, ओशियन और लॉजी। ओशियन से संबंधित, सागर, महासागर या बड़े बड़े जलाशय से संबंधित सभी चीजों के बारे में अध्ययन करना ओशियनोलॉजी कहलाती है। ठीक है। बायो ज्योग्राफी यानी पृथ्वी पर जितने भी तुमको जैव वस्तु है, हम हो, जानवर हो, या कुछ भी हो, जैव वस्तु हो, सब के बारे में अध्ययन करेंगे तो सब कहलाएगा तुमको बायो। ठीक है। ये तुमको क्या चीज बता दी पता है? ये तुमको डायरेक्ट तुमको ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। ये ज्योग्राफी को 2 हिस्से में बांटा गया है। ये ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी है। किसका है? फिजिकल। ठीक है। याद रखना, ये पहला टाइप हो गया फिजिकल ज्योग्राफी। याद रखना, ज्योग्राफी के 2 पार्ट।